नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉस्ट्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नई जो है नोटिस निकाली गई है, जिसके ऊपर सभी जानकारी दिया गया है। जो आपका आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम को लेकर जो यहाँ पे कुछ मसला हो गया था, उसको लेकर यहाँ पे रेलवे मंत्रालय के द्वारा नोटिस निकाली गई है बोर्ड के द्वारा, और तमाम आपकी जो शराइत थी वो मान ली गई है। इसमें से क्या क्या कहा गया नोटिफिकेशन में आपको मैं बताने वाला हूँ। एनटीपीसी के बारे में क्या कहा गया है, और आपका जो आरआरबी ग्रुप डी की जो यहाँ पे सीबीटी 2 की एग्ज़ाम को लेकर जो है जो यहाँ पे चल रहा था बात, उसको लेकर क्या कहा गया है। देखिए, दोनों एग्ज़ामों का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो मैं प्रॉपर जानकारी आपको दे पाऊँगा और सभी कुछ जो है वो क्लियर रूप से समझा पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, ये जो है इसकी नोटिफिकेशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस निकाली गई है। यहाँ पे जो देख सकते हैं कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर जो है ERV/I/ 2022-23/6 डेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये कहा गया कि आपका जो CN नंबर 1/2019 की थी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट के लिए जो NTPC के लिए थी, उसमें यहाँ पे जो आप लोग को नोटिफिकेशन में जो बताया गया था कि 20 टाइम यानी कि 20 गुना कैंडिडेट का जो है CBT 2 के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया कि शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो जैसे अभी पता होगा आप लोगों को, करीब जो है वह 3 पॉइंट जो है वह 5 लाख के करीब जो है वह कैंडिडेट है, यानी कि 3.5 लाख के करीब जो अभी कैंडिडेट जो जिनका लिस्ट में नाम है। तो ठीक उतना ही कैंडिडेट अभी आपको जो है और जो कुछ समय में यानी कि कुछ दिनों में जो आप लोग का उनका भी लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 20 गुना हो जाएंगे। वहीं पे ये भी अनाउंस कर दिया गया है आप लोग का। उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि EWS वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है। जो EWS से अप्लाई किए थे और 2019 के समय में वो नहीं बना था, लेकिन अप्लाई जो किए थे, तो यहाँ पे कहा गया उनको भी यहाँ पे जो है कुछ जो है यहाँ पे वह सुविधाएँ दी जाए। तो यहाँ पे ये कहा गया है, अगर आपके पास जो है वह सर्टिफिकेट होगा, पिताजी का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, अगर वो होगा तो आप जो है इसके लिए जा सकते हो। तो आप लोग को पता होगा, जैसे ही EWS की सर्टिफिकेट बनती है तो उसमें आप लोग का जो है वह इनकम जो आपके फादर के होते हैं, इनकम जो प्रमाण पत्र होते हैं वो आपको दिखाना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बारे में जानकारी मिल गई। अब जो आप लोग का यहाँ पे बताया गया है RRC जो यहाँ पे CBT 1 के लिए जो हो रहा था कि इसमें आप लोग का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, उसमें दो यहाँ पे वह लेवल में एग्ज़ाम होगा। एक जो है वह CBT 1 करके होगा, ठीक है, और दूसरा आपका जो है 2 करके होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही जो है ये साफ साफ कह दिया गया है कि अब लेवल 1 का ही केवल यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, दूसरा कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मात्र आपका एक ही जो है CBT एग्ज़ाम होगा। इसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए। दूसरा ये कहा गया था फिजिकल को लेकर, ठीक है, तो फिजिकल भी आप लोग का यहाँ पे जो कहा गया है कि फिजिकल आप लोग का जिस तरह से हो रहा था ठीक उसी तरह से होगा, इसमें कुछ अलग से अभी नहीं जोड़ा जाएगा। सेम वही बात आप लोग का मेडिकल का भी कहा गया है। तो मेडिकल आपका जो है वह इंडियन रेलवे मेडिकल जो यहाँ पे मैनुअल थे उसी के हिसाब से आप लोग का फिजिकल भी लिया जाएगा। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि आप लोग को यहाँ पे बताना था। अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि CN नंबर जो NTPC का था और यहाँ पे जो है वह RRC जो ग्रुप डी का था, दोनों का एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे कहा गया है कि जो रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं NTPC CBT के बचे हुए, जिनको 20 गुना जो है ज़्यादा करके और जो है करीब 3.5 लाख के करीब जो है कैंडिडेट को यहाँ पे चूज़ करना है CBT 2 के लिए, तो उनका जो है वह अप्रैल फर्स्ट वीक में उनका जो है लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि सेकेंड जो आप लोग का स्टेज का CBT एग्ज़ाम जो होगा वह 6 जो फेज़ का होगा लेवल का, ठीक है, वो आप लोग का जो है मई 2022 में शुरू हो जाएगी। और ये कहा गया जितना कम हो सके उतना जो है यहाँ पे शिफ्टों में उतने जो है कम समय में यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की आप लोग का जो यहाँ पे वो टोटल जो यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो ये सब बता दिया गया है दोस्तों, और आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ गए हैं। और यहाँ पे जो आप लोग का CBT 1 होगा ग्रुप डी के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है जुलाई 2022 तक आप लोग का जो है सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो ये सब प्रॉपर जो है सभी जानकारी दी गई है। आप लोग को तो क्लियर रूप से पता चल गया होगा नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। और ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट में यानी कि 10/3/2022 के डेट में ही रिलीज़ की गई है। अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर नोटिफिकेशन आपको खुद पढ़ना हो तो डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं वहाँ पे लिंक इसका दे दिया हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।